प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो लगातार 7 साल से पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि ये 2019 से लगातार 25 तक पूछा हुआ है। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए और ये 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को एक सारणी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। ठीक, और बारंबारता दिया है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एफ से दर्शाते हैं। और इसका 10 से 25 का बारंबारता 3 है, यानी कि 10 से ऊपर और 25 से नीचे 3 अंक है। ठीक है, 25 से ऊपर 40 से नीचे 10 अंक है, 40 से ऊपर 55 से नीचे 20 अंक है, और 55 से ऊपर 70 से नीचे 13 अंक है, और 70 से ऊपर 50 से नीचे 4 अंक है। इसी को ये बारंबारता कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे मेन फंडा क्या है, इसको माध्यिका ज्ञात करने का। माध्यिका या माध्यक एक ही बात होता है, और माध्यिका और माध्यक का मेन फंडा क्या है कि संचयी बारंबारता सारणी बनाना और इसके साथ माध्यिका वर्ग ज्ञात करना। जो माध्यिका वर्ग ज्ञात कर लेगा और संचयी बारंबारता के लिए सारणी बना लेगा, इसको आराम से कर लेगा। तो दो चीजें हैं और इसको जान गए तो आप लोग चुटकी में इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग सारणी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद से आप क्या करिए, काला से लिखते हैं। बारंबारता भी यहाँ पे लिख लीजिए, बारंबारता ठीक, और फिर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए CF से दिखाया जाता है। संचयी लिख दीजिए, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बनाना है। ठीक है, तो ये है संचयी बारंबारता के लिए सारणी। वर्ग अंतराल ये है, कितना है तो 10 से 25। इसकी बारंबारता कितनी है तो 10 से 25 की बारंबारता 3 है। फिर 25 से 40 है, 25 से 40 इसकी बारंबारता कितनी है 10 है। फिर 40 से, इसके लिए भी एक लाइन खींच दीजिए, और फिर 40 से क्या है, 40 से आपका 55 है, 15 का गैप है, और ये है 20, और फिर 55 से 70 है, 55 से 70। तो इसकी बारंबारता कितनी है तो 55 से 70, 55 से 70 का 13 है, और फिर 70 से क्या है 50, 70 से क्या है 85। तो इसकी बारंबारता कितनी है तो 70 से 85 की बारंबारता 4 है। अब संचयी बारंबारता ये कैसे लिखेंगे भाई, इतना तो आप लोगों को दिया गया है इसमें। ठीक है, इतना तो दिया गया है, तो इसमें तो ऐसे यहीं से उतार देना है। अब ये कैसे बनाएंगे संचयी बारंबारता के लिए सारणी, ये वाला कैसे बनाएंगे, तो इसका सीधा सीधा फंडा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 उतार देना है। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे 3 उतार देना है, 3 सही से लिख देते हैं। ठीक है, और फिर 3 को जो है 10 में जोड़ देना है, तो इसके लिए हो जाएगा 13। फिर 13 में 20 जोड़ देना है, तो 13 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर 33 में 13 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3 3 6, 3 1 4, 46। फिर 46 में 4 जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ये आपका ठीक है। तो ये संचयी बारंबारता हो गया। अब संचयी बारंबारता के बाद से हम लोग को चाहिए यन। तो यन कहाँ से निकालते हैं, देखिए ये संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला अंक है, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और यही जो क्या होता है यन होता है। ठीक है, अब जब यन निकल जाता है, यन जब निकाल लेंगे तो यन निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसके बाद से हम लोग यन अपान 2 करेंगे। तो यन अपान 2 करेंगे
तो n का मान कितना हो गया 50, n का मान कितना हो गया 50। अरे ये सब समझिए कि लास्ट वाला संचयी बारंबारता का जो पद है यही n का मान है, या तो इसको जोड़िए बारंबारता, 100 बारंबारता जोड़ेंगे तो 50 आएगा, यही n होता है। ठीक है, तो या तो सबसे आसान तरीका है कि संचयी बारंबारता में n यही हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला ये अंक है ना, यही n का मान हो जाता है। अब यहाँ पे n/2 करना है, तो यहाँ पे n/2 कर लीजिए, 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब हम लोग इस 25 को देखेंगे, इस 25 को देखेंगे कि इस संचयी बारंबारता में 25 से जस्ट ऊपर वाला अंक कौन सा है। तो देखिए 25 से जस्ट ऊपर वाला अंक कौन सा आएगा 33 आएगा। ठीक, क्योंकि 25 से जो ही ऊपर बढ़ेंगे तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, उस लाइन में जो है सबसे पहले 33 आएगा। तो यही हम लोग संचयी इसी संचयी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है यही माध्यिका वर्ग हो जाता है। यही क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और देखिए अब माध्यिका वर्ग का चुनाव हम लोग यहीं से कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माध्यिका वर्ग बराबर का वर्ग। तो माध्यिका वर्ग का जब चुनाव कर लेंगे तो यहीं से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। माध्यिका वर्ग कितना हो गया, तो 40 से 55 वाला माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसी का ये वाला हिस्सा यल हो जाता है, यही वाला हिस्सा इसमें क्या हो जाता है यल। क्योंकि संचयी माध्यिका का जो सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र मीडियन का सूत्र हो जाता है यल प्लस n/2 माइनस में CF, और बटे में जो है क्या हो जाता है F इंटू जो है क्या हो जाता है H हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है अंक कहाँ से आएंगे इसीलिए जो है बता रहे हैं इसको कि यल कहाँ से आएगा, फिर आपका जो है n तो कहाँ से आया, फिर CF कहाँ से आएगा, F कहाँ से, यही सब इसमें जानना है। ठीक है, और उसके बाद सीधे सीधे इस सूत्र में रख देना है। ठीक है, तो अब देखिए तो मेन चीज इसका क्या है कि माध्यिका वर्ग का पहचान करना। तो माध्यिका वर्ग कैसे, n/2 करेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाला अंक देखेंगे तो जस्ट ऊपर वाला अंक संचयी बारंबारता में 33 होगा। 33 के सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग माध्यिका वर्ग चुनाव कर लेंगे, और जस्ट इसके सामने वाले को F कहेंगे, इसको सामने वाले को ये बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। अब माध्यिका वर्ग की अब संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इसको संचयी बारंबारता चुन लेते हैं। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाला अंक जो है क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे यल कहाँ से लेंगे, तो इस माध्यिका वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट लेंगे। तो लोअर लिमिट यानी कि हम लोग यहाँ पे 40 ले लेंगे। ठीक है, फिर माध्यिका वर्ग के सामने वाले बारंबारता को हम लोग F मान लेंगे, तो ये F बराबर कितना हो जाएगा 20। फिर माध्यिका वर्ग से जस्ट ऊपर वाला, माध्यिका वर्ग के सामने वाला, माध्यिका वर्ग का जो बारंबारता है इसके सामने वाला जो संचयी बारंबारता है इससे जस्ट ऊपर वाला जो हम लोग CF ले लेंगे। CF तो कितना ले लेंगे 13, CF कितना ले लेंगे 13। ठीक, और अब चाहिए H, तो H कहाँ से लेते हैं, तो इसका जो अंतराल है यानी कि H बराबर क्या हम लोग ले लेंगे, इसका उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा घटा देंगे, तो 55 माइनस 40 कर देंगे। तो 55 में से 40 घटाएंगे कितना होगा 15, 55 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हम लोग का H का मान निकल गया। ये किसका मान निकल गया, H का मान निकल गया। ठीक है, तो सारा मान हम लोग यहाँ से निकाल दिए। अब इसमें मान रख लेंगे, अब लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान भरने पर, मान भरने पर, तो सूत्र में मान भर दीजिए। अब यहाँ पे ME बराबर क्या हो जाएगा यल के जगह पे हम लोग 40 भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे 40, अब प्लस में n/2, तो n/2 अभी यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 25 आया है तो डायरेक्ट 25 भर देंगे। अब माइनस में CF, तो CF का मान कितना है 13 है तो 13 भर देंगे। अब बटे में क्या है F, तो F का मान कितना है 20 है तो यहाँ पे 20 भर देंगे। अब गुणे में H है तो H का मान कितना है, H का मान 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 भर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है फिर हम लोग लिखेंगे 40, अब प्लस में इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे 25 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 12 24 आए 25 यानी कि 12 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 20, अब गुणे हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस, अब यहाँ पे चाहे तो इसको कर सकते हैं 4 5 20, 4 3 12, 5 3 15 कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 बचा। ठीक है, तो 40 प्लस 9, ठीक है, आपका हो जाएगा 49, यानी कि यही आपका जो है माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
अतः माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका कितना है तो 49 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माध्यिका देखिए, माध्यिका कभी भी ये जो माध्यिका आएगा ना तो माध्यिका वर्ग के अंदर ही रहेगा, 40 के ऊपर और 55 के बीच में ही रहना चाहिए इसको। ठीक है ना, यही इसका पहचान है। तो यानी कि ये आपका जो है माध्यिका हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अब सवाल जो है परीक्षा में आएगा तो जरूर कर लेंगे माध्यिका निकालने वाला। ठीक है, माध्यिका एक जरूर हर साल पूछता है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।